लेकिन जनाब सोल्यूशन नंबर 3 है, ये देखिएगा सोल्यूशन नंबर 3 जो आपके बिजनेस के लिए और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो ये है कि बिल्ड कैश रिजर्व्स। आपके पास कैश रिजर्व्स होने चाहिए हर सूरत, अगर नहीं है तो आपका काम खराब है। और उसके लिए दो आपके नंबर 1 बिजनेस रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए? बिजनेस रिजर्व्स होने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके सारे खर्चे एटलीस्ट 3 महीने के आपके पास होने चाहिए रिजर्व में। वैसे मैं तो साल का कहता हूं, मेरा जो भी काम होता है मैं उसका साल का रिजर्व करता हूं। पर्सनल वैसे मैं अपने लिए खर्चों के जो होते हैं ना घर के, वो 2 साल रखता हूं। लोगों को मैं कहता हूं कि आप कम रख लें, लेकिन मेरी अगर आप पर्सनल पूछेंगे तो मेरे पास जो मेरे अखराजात है ना घर के, उसका 2 साल के पैसे रिजर्व पड़े होते हैं। 2 साल के हर सूरत में रिजर्व रखता हूं मैं पर्सनल, तो ये करता हूं। लेकिन दूसरों को मैं मशवरा देता हूं कि आपके पास कम से कम 6 महीने के रिजर्व तो पर्सनल भी होने चाहिए। आप अपने सारे घर का खर्चा कैलकुलेट करें और कम से कम 6 महीने जो है ना वो कैलकुलेशन के मुताबिक आपके रिजर्व्स होने चाहिए। उनको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है, ताकि कोई भी डिजास्टर हो, कोविड आ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, बाहर कोई धरने हो गए हैं, मुल्क बंद हो गया है, तो 6 महीने के रिजर्व आपके पास हो। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था लाइफ स्टाइल से। तो 6 महीने आपका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि बिजली का बिल नहीं है, बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं, हम फ्रूट नहीं खा रहे, हमने मुर्गी खानी बंद कर दी है क्योंकि अब्बा जो है ना जॉबलेस हो गया हुआ है या उसकी टांग में दर्द हो गया है, अब्बा जी जो है ना उनको दिमाग खराब हो गया तो पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक वो नहीं, ठीक है। और जो कंपनी है, जो आपका कंपनी, उसके 3 महीने से लेके 6 महीने तक के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिजर्व में होने चाहिए, फिर ये चलेगा। और आप अगर देखिएगा ना, मसलन किसी कंपनी को गूगल करें, आप गूगल करें, वैसे करें गूगल, आप किस कंपनी को करें, किसी को करें, गूगल करें, किसी जिसने कोई भी कंपनी को गूगल करें, इंटरनेशनल, माइक्रोसॉफ्ट करें। हाँ जी, अब देखें उसकी जरा डिटेल्स है कंपनी के। एम्प्लॉइज आएंगे, रेवेन्यू आएगा और रिजर्व्स आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट किसने खोला हुआ? आपने खोला? किसने खोला हुआ? वाईफाई स्लो है, किसी के पास कुछ है? कोई भी कंपनी खोलेंगे ना आप, तो उसमें एम्प्लॉइज आएंगे। कितने एम्प्लॉइज हैं उसमें? गुरु की आंदा है, दूसरा उसके रिजर्व्स आएंगे, एसेट्स आएंगे, रिजर्व्स आएंगे, रेवेन्यू भी आएगा, और वही सब कुछ है उसका। अब अगर आपने किसी के साथ सौदा करना है, कोई काम करना है ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो उसके रिजर्व देखेंगे कि कितने, फिर जाके उसके साथ फैसला करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है ना उससे $10 बिलियन का कारोबार करना है, और पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास तो रिजर्व ही नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? नहीं करेंगे उनके साथ, ठीक। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम जो हमारे बिजनेस है उसके अंदर मिसिंग है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं, पैसे आने देते, लोगों को तनख्वाह दे दें। नहीं, हर सूरत 3 महीने से लेके 6 महीने तक का, अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो साल तक का आपके पास पूरा अखराजात का रिजर्व होना चाहिए। वो होगा तो चलेगा। आगे पर्सनल में है 6 मंथ का, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं 2 साल का रखता हूँ, और पुरानी आदत है मेरे वालिद साहब से सीखा था मैं। वो ये कहते थे 2 साल का खर्चा थोड़े को होना चाहिए, तो मैंने उनसे सीखा है, मैं 2 साल का रखता हूँ भाई। तो आपने अगर रहना है, इजी रहना है, आपके अपने काम चलाना है, तो कम से कम 6 महीने का कर लें, और ज़्यादा सेफ साइड होना चाहते हैं तो 2 साल का ठीक है। और जो कंपनी है 6 महीने का एटलीस्ट होना चाहिए,
میں 3 سے 6 ویسے گورا کہتا ہے، میں کہتا ہوں 6 مہینے کا، اور سال کا ہو جائے تو بڑا ہی زبردست ہے. آپ اس طرح مزے سے کام کریں گے کہ آپ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اور وہ پیسے ریزرو رکھیں آگے سائڈ سے، اور لوگوں کی تنخواہیں نکلتی رہیں اس میں سے، یا پھر وہ پڑے رہیں اس میں، تاکہ اگر وہ کرائسس ہو تو کسی بندے کو آف نہ کرنا پڑے، کوئی آپ کا چیک باؤنس نہ ہو، کوئی کیش جو ہے یا پیمنٹ جو ہے نا پینڈنگ نہ ہو، تو وہ آپ کو بڑا اس کا فائدہ پہنچائے گی. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیے جی واپس آئی ہیں. بینک میں رکھ لیں، ویسے اکاؤنٹ میں رکھ لو، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ لو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو. جی نہیں، وہ تو اب تو ایپس آتی ہیں نا جی، تو ایپ سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے اس میں بینک میں کتنے پیسے. دو ڈفرینٹ اکاؤنٹس کی بات کر، 2 ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں رکھیں. آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، وہ انویسٹمنٹس میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی صرف کیش فلو کو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کیش فلو کو. ٹھیک ہے، 2 ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے، ایک ریزرو اکاؤنٹ رکھ لیں جسے سیونگ کہتے ہیں، اور دوسرا ایکٹیو اکاؤنٹ ہے جو کرنٹ نہیں، ایکٹیو، جس کے اندر سے آپ پیسے. اسی طرح میں کہتا ہوں کریڈٹ کارڈ بھی 2 رکھیں آپ. 2 سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے کریڈٹ کارڈ. جو بہت زیادہ کریڈٹ کارڈ والے ہوتے ہیں نا، جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، اور جو آدمی 6-7 کریڈٹ کارڈ نکالے نا، اس سے ڈر جائیں آپ. آپ یہ سمجھ لیں کہ بندے کو فائنینشیل مینجمنٹ اس کی پور ہے، اور دوسرا فراڈیا ہی ہے. ہر جو فراڈیا آدمی ہے نا، ذہن میں رکھیں، اس کے ایک تو نمبر بڑی تیزی سے بدلیں گے، ٹیلی فون نمبر ہر مہینے بعد اس کا نمبر بدل جائے گا، اس کا پرماننٹ نمبر نہیں ہوگا. اس کے پاس کریڈٹ کارڈ زیادہ ہوں گے، وہ شوخیاں مارنے کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ نکالتے ہیں، جبکہ آپ کا کام 1 یا 2 کریڈٹ کارڈ سے ٹھیک چل رہا ہے. 2 اس لیے کہ سیف سائڈ، کہ ایک اگر لنک ڈاؤن ہے تو آپ دوسرے کے ساتھ کر لو. اور دونوں اگر اس نے 6-7 رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اس کے اندر. بڑا سمپل فارمولہ ہے. ٹھیک